बहन की डोली और भाई की अर्थी एक ही दिन एक साथ निकली, लेकिन जब लोगों को इसकी असली वजह पता चली तो पूरा गांव फूट फूट कर रो पड़ा। एक अनाथ लड़का प्रदीप, जो अपने खर्चे के लिए डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। प्रदीप गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत नेक इंसान था। एक दिन जब वो पिज्जा डिलीवर करने जा रहा था, तभी रास्ते में कूड़े के ढेर में उसे एक छोटी सी लावारिस बच्ची मिली। वो बच्ची को अपने घर ले आया और उसका नाम रखा सरिता। प्रदीप खुद भले ही अनपढ़ था, लेकिन उसने सरिता को अच्छे संस्कार दिए, उसे पढ़ाया लिखाया और हमेशा एक बाप की तरह उसकी रक्षा की। समय गुजरता गया और वो छोटी सी बच्ची अब एक समझदार और खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो प्रदीप ने शहर के एक अच्छे और समझदार लड़के कमल से उसका रिश्ता तय कर दिया। शादी की तारीख नजदीक आई तो घर खुशियों से भर गया। रिश्तेदारों की चहल पहल, ढोल नगाड़ों की आवाज और सरिता की मुस्कान देखकर प्रदीप की आंखें बार बार भर आती थीं। उसे लगता था कि आज उसकी सारी मेहनत सफल हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से सिर्फ 2 घंटे पहले प्रदीप के फोन पर ऑफिस से एक जरूरी कॉल आया। उसे तुरंत एक डिलीवरी के लिए बुलाया गया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, सरिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया मत जाइए ना, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्रदीप मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, अरे पगली, बस थोड़ी देर की ही तो बात है, मैं अभी गया और अभी आया, तेरी विदाई अपने हाथों से करूंगा। ये कहकर वो घर से निकल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन का आखिरी सफर होगा। रास्ते में चलते हुए वो अपनी बहन की शादी के सपने देख रहा था। तभी अचानक तेज रफ्तार से आती एक बेकाबू कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्रदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही यह खबर घर पहुंची, सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। जिस भाई ने उसे जिंदगी दी थी, आज वही हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़ गया था। कुछ ही मिनट पहले जहां शहनाइयां बज रही थी, वहां अब सिर्फ रोने और सिसकियों की आवाजें थी। जिस घर से बहन की डोली निकलने वाली थी, उसी घर में भाई की अर्थी सजाई जा रही थी। उधर बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सरिता टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं करूंगी, मेरे भैया के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, जिसे जाना था वो जा चुका है, लेकिन तेरी जिंदगी अभी बाकी है। अगर आज तू अपनी जिंदगी रोक देगी तो तेरे भाई की सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। वो तुझे खुश देखना चाहता था, उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। ये शब्द सुनकर सरिता रो पड़ी। उसने भारी मन से कमल के साथ 7 फेरे पूरे किए, लेकिन सबसे दर्दनाक मंजर अभी बाकी था। एक ही घर से एक तरफ बहन की डोली उठी तो दूसरी तरफ भाई प्रदीप की अर्थी। जिस भाई ने पूरी जिंदगी बहन की खुशियों के लिए जी, वो उसकी विदाई देखने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।